एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। लास्ट क्लास में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया था। आई होप आपने सारे रूल्स को लर्न कर लिया होगा। चलो आज जानते हैं कि इस क्लास में इसके क्या रूल्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो। क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हो, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान के लिए आप सबसे पहले याद रखें उनका क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक ऐसे शब्द जो ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, और सेकंड टाइप होता है ऐसे वाक्य जो वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप हो जाएगा, आपका फर्स्ट टाइप होगा जिसमें आप क्या जानेंगे, क्या जो क्या शब्द है, क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य। ओके, ये आपका फर्स्ट टाइप है। क्या होगा? वाक्य हमारा किस शब्द से स्टार्ट होगा? क्या से। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। लेकिन हमें यहाँ पर व्हाट यूज नहीं करना, उसके जगह पर क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? डिड। तो आपको स्ट्रक्चर देखना है, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर लर्न करेंगे आप। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट की जगह, अरे सॉरी, यहाँ क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और डिड के बाद क्या यूज करना है आपको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद यूज करनी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी डिड के साथ? यस, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, बन गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या? डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आपने देखा आपका फर्स्ट टाइप क्या है? क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं, जैसे स्टार्ट होने वाले, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। क्या श्याम यहाँ आया था? ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या देखा आपने? क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले डिड। ओके, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? श्याम। और उसके बाद वर्ब क्या होगी हमारी? आना की क्या होती है? कम। कहाँ आया? यहाँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, बन गया। नेक्स्ट जैसे देखा, क्या तुमने अपना कमरा धोया था? क्या किया था? धोया था। ठीक, तो हमने देखा क्या वर्ड से स्टार्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे? डिड। उसके बाद तुमने की क्या हो जाएगी? यू। उसके बाद धोना की क्या होती है? वॉश। ओके, वॉश। क्या धोया? अपना रूम। यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? योर रूम। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि क्या मीरा ने अपना पाठ याद किया? ठीक, तब क्या बनाएंगे? डिड मीरा, और याद करना की क्या होती है? लर्न। और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म, लर्न। अपना पाठ, मीरा एक लड़की है, तो अगर मीरा ना लिखा होता तो हम उसकी जगह क्या यूज करते? सी। और सी का पजेसिव केस होता है, वो क्या होता है? हर। तो क्या हो जाएगा? हर लेसन। ओके, तो आपने क्या समझा कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या शब्द से प्रारंभ होता है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड।
ओके, और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। आप इतना नोट करें, आगे और बताते हैं हम। ओके, और समझते हैं, चलो समझ लेते हैं। क्या तुमने मेरी सहायता की थी? ठीक, तो क्या बनाएंगे, हमने ऐसे लास्ट में भी बताया था, क्या बनाएंगे, डिड तुमने की, यू सहायता करना की, हेल्प किसकी, मेरी, डिड यू हेल्प मी, क्या तुमने मेरी सहायता की थी। नेक्स्ट और भी लिख लो, जैसे कि क्या क्या कोई नाम लिख रहे, सीता ने आज आम खाया था? तो क्या बनाएंगे, डिड सीता, ठीक है, खाना की क्या होगी, ईट क्या, मैंगो, क्या आज सीता ने आम खाया था या खाए थे, कुछ भी लगा दो, सीता, डिड सीता ईट मैंगोस टुडे। चलो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख देते हैं, आज सीता ने आम खाए थे, ठीक है, तो मैंगोस अच्छा बन जाए। अब ठीक है, डिड सीता ईट मैंगोस टुडे, ओके, तो अच्छे से समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़े, चलो देखते हैं सेकेंड टाइप। टाइप सेकेंड है, ठीक, और टाइप सेकेंड में हम क्या देखेंगे कि ऐसे वाक्य होंगे जिसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएंगे। प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ओके, कैसे वाक्य, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है, ऐसे वाक्य कौन से होंगे, सेकेंड टाइप में। और प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, किसका, किसकी, कौन, ये सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वाई, वेयर, व्हेन। उसके बाद हमें यूज करना है डिड, उसके बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ओके। अब देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाले, जैसे कि बना दो सेंटेंस कि आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, जैसे वह कहाँ गया था, ठीक, तो कहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इसे हम सबसे पहले कहाँ राइट करेंगे, स्टार्टिंग में, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, कहाँ की क्या होती है, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, ठीक, जाना की क्या होती है, गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। और लिख लो, जैसे कि वे यहाँ कब
आए। तो क्या बनेगा, कब की क्या होती है, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और बे की क्या होती है, दे, उसके बाद आना की क्या होती है, कम, और हमें अदर वर्ड में क्या यूज कर देंगे, यहाँ की हियर और क्वेश्चन मार्क। ठीक, समझ आया। जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, सेंटेंस के बीच में, तो उसे हम सब उसकी ट्रांसलेशन बनाते समय उसके सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, और लिखना चाहे सेंटेंस तो लिख लें, जैसे कि वे कल यहाँ क्यों आए थे। ठीक, तब क्या बनाएं, क्यों की क्या होती है, भाई। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, उसके बाद वे की क्या होती है, दे, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करनी है वर्ब, आना की क्या होती है, कम। ठीक है, अब कहाँ आए, यहाँ, हियर, और कल की क्या होती है, मैंने आपको बताया था, बीता हुआ कल यस्टरडे, और आने वाला कल टुमारो। ओके, तो आपका सेंटेंस बन के क्या हो गया, वाई डिड दे कम हियर यस्टरडे। ओके, नोट करो। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। किसको समझेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को। यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी हम फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दो टाइप पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट टाइप वही जिसमें क्या शब्द से स्टार्ट वाक्य होगा, और सेकेंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा। क्लियर, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फर्स्ट टाइप का वही बनेगा, क्या बनेगा, डिड, फिर प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, और नॉट का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद। ओके, अगर नेवर भी आ है तो आप यहाँ नेवर को राइट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आपका कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। ओके, और प्लस क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ना भूलें। ठीक, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन गया, डिड, सब्जेक्ट, नॉट। नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में कब आता है, डिड के साथ में आता है, डिड नॉट। ठीक है, अगर वाक्य में कभी नहीं दिया तो नेवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम सेकेंड टाइप में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड्स को राइट करना है। ठीक, और उसके बाद ये लास्ट जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसी को पूरा नोट कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब हम सेंटेंस को यहीं समझ लेते हैं। वो क्या, जैसे कि क्या मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई। ठीक, तो क्या बनाएंगे हम, फर्स्ट टाइप है हमारा, तो क्या यूज आएगा, डिड, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हमारा मोहन,
उसके बाद वर्ब क्या है, उड़ाना की क्या होती है, फ्लाई, और उससे पहले भी हमें क्या यूज करना, नॉट। ओके, नॉट फ्लाई द काइट। ओके, क्वेश्चन मार्क। अभी जैसे आपने लिखा मोहन ने पतंग क्यों नहीं उड़ाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मोहन से पहले क्या यूज करना, हमें भाई देखना है, यानी कि हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मोहन। ठीक, उसके बाद क्या यूज करना हमें, नॉट, उड़ाना की क्या होती है, फ्लाई, क्या नहीं उड़ाई, पतंग नहीं उड़ाई। ओके, दी काइट। तो सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई डिड मोहन नॉट फ्लाई द काइट। क्लियर। अभी अगर इसी को हम लिख दें, क्या मोहन ने कभी पतंग नहीं उड़ाई, तब क्या बनाएंगे, क्या मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई, मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई। तो अब क्या बनाएंगे, वही सेम, सिर्फ क्या यूज कर देना कभी नहीं के लिए, डिड। मोहन नॉट की जगह पर नेवर फ्लाई द काइट। ओके, अगर सेंटेंस में ये लिखा होता कि मोहन ने पतंग क्यों कभी नहीं उड़ाई, तब क्या बनाते थे, तब भी यही बनाते, बस नॉट की जगह पर क्या यूज कर देना, नेवर। तो व्हाई डिड मोहन नेवर फ्लाई द काइट। ओके, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ये शब्द थे, और साथ में आपने पहचान के बाद देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें क्या करना था, हमें सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी थी। नेगेटिव जैसे ही आ जाता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी, डिड। और डिड क्या है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस आपने बनाए, और आपको ध्यान रखना, और ये सारे स्ट्रक्चर लर्न भी करने हैं आपको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस के साथ। और इसलिए प्रैक्टिस सही अच्छे से कर पाए आप, तो इसके आप सारे रूल्स को लर्न कर कर आए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।